हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप सलट। में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की जानिब से जो वेरियस पोस्ट अनाउंस हुई हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कि आपने इसमें कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, क्या क्या इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, कैसे फॉर्म को सबमिट करना है, कितना चालान है। तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें मैं डिटेल्ड सारी चीज़ें बताऊंगा। तो आप फिर कहेंगे कि सर ये चीज़ आपने मिस कर दी। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है वो टोटल जो हमारी पोस्ट है ना वो 37 है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है वो फर्स्ट नंबर पे जो है वो मेडिकल टेक्नोलॉजी से लेकर हमारे असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन तक जो है वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या है और क्या क्या उनमें रिक्वायरमेंट है तो वो मैं आपको बताता हूँ। अब मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ के लिए जो है ना वो आपके पास या तो BS इन मेडिकल टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, या जो MSc होनी चाहिए, ठीक है, इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, या MSc माइक्रोबायोलॉजी, या MSc बायोकेमिस्ट्री विथ 2 years एक्सपीरियंस इन ए रेलेवेंट फील्ड। तो अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशंस और एक्सपीरियंस है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सब इंजीनियर के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से, और विथ मिनिमम 3 years एक्सपीरियंस, या आपके पास BTech होना चाहिए, ठीक है, 4 year एक्सपीरियंस के साथ। अगर ये नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें जो है वो आपके पास 5 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन कंस्ट्रक्शन, रिपेयर एंड रिनोवेशन या बिल्डिंग्स, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सोशल ऑर्गेनाइजर है, इसमें आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए इन सोशल साइंसेज, या नो एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है, बट प्रेफर विल बी गिवन टू द एक्सपीरियंस कैंडिडेट। इसमें इस पोस्ट में जो है ना एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कह रहे हैं कि जिनके पास एक्सपीरियंस होगा ना उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। या जो है वो आपके पास ग्रेजुएट अगर हैं आप इन सोशल साइंस विथ मिनिमम 1 year ऑफ एक्सपीरियंस, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन या मॉनिटरिंग या एविलेशन, या स्पेशली इन हेल्थ केयर रिलेटेड सब्जेक्ट्स प्रोजेक्ट्स, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट एडमिन के लिए आपके पास ग्रेजुएट विथ मिनिमम 3 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रेलेवेंट फील्ड विथ रिप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आप ग्रेजुएट हो, 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रेलेवेंट विद इन रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। असिस्टेंट फिनांस या अकाउंटेंट्स के लिए आपके पास BCom या BBA होना चाहिए, ठीक है, इन फिनांस with preferably 1 year of experience of maintenance of accounts in public and private sector organizations। उसके बाद हमारे पास जो है वो असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज है, इसमें सारे डिस्ट्रिक्ट अप्लाई कर सकते हैं। BBA है, BPA विथ मेजर इन HRM। तो अगर आपके पास BBA या BPA है इन मेजर HRM विथ प्रेफरेबल 1 year ऑफ एक्सपीरियंस ह्यूमन रिसोर्स, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट IT या DPA के लिए आपके पास BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग या BS IT इन कंप्यूटर साइंस विथ प्रेफरेबली 1 year ऑफ एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड एक्सपर्टाइज इन MS ऑफिस एंड एप्लीकेशन इज मैंडेटरी, ठीक है। या तो आपके पास BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग होना चाहिए, या आपके पास BEd IT होना चाहिए, 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिलेवेंट फील्ड, ठीक है। आपकी जो एक्सपर्टाइज है वो MS ऑफिस जो है वो उसमें होना चाहिए, वो मैंडेटरी है, ठीक है। असिस्टेंट स्टोर या असिस्टेंट स्टोर मैनेजर के लिए आपके पास मिनिमम जो है वो बैचलर्स होनी चाहिए इन फार्मेसी, आपके पास 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रेलेवेंट फील्ड। कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज होना लाजमी है, ठीक है। असिस्टेंट NIC या DPA के लिए आपके पास या तो आप ग्रेजुएट हों IT के, ठीक है, या इससे रिलेटेड आपके पास जो है वो 2 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए डेटा मैनेजमेंट में, ठीक है। या जो है वो प्रेफरेबली आपके पास न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट्स के हवाले से अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट न्यूट्रिशन के लिए आपके पास BSN नर्सिंग होनी चाहिए, ठीक है, या न्यूट्रिशन या पब्लिक हेल्थ में, या डिप्लोमा होनी चाहिए इन नर्सिंग, LHV या मिडवाइफ या हेल्थ टेक्नीशियन, ठीक है, या मेडिकल डिस्पेंसर विथ 1 year ऑफ एक्सपीरियंस इन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट कंप्लाइंस के लिए आपके पास या तो IT के आप ग्रेजुएट्स हों, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के ग्रेजुएट हों, या सोशल साइंस के ग्रेजुएट हों, ठीक है। कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस इन IT एंड डेटा एंट्री और हेल्थ न्यूट्रिशन सेक्टर फीमेल कैंडिडेट विल बी गिवन प्रेफरेंसेस। तो जितनी भी हमारी फीमेल की कैंडिडेट्स हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी इस पोस्ट के लिए, ठीक है। ये दोनों पोस्ट जो है ना, असिस्टेंट कंप्लाइंस और असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद जो है वो असिस्टेंट प्रोग्राम है, ये सिर्फ़ और सिर्फ कराची हेड ऑफिस में है।
अब इसमें जो है वो आपके पास 4 ईयर बैचलर्स इन सोशल साइंसेज या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या पब्लिक हेल्थ विथ प्रेफरेबली 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एट इक्विवेलेंट पोस्ट इन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, रिसेप्शनिस्ट के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, विथ हैविंग रिलेवेंट एक्सपीरियंस रेपुटेबल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद डिस्पेंसर के लिए आपके पास जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए इन कंसर्न फील्ड, 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए और आप जो है वो सिंध मेडिकल फैकल्टी से रजिस्टर्ड हों। लेडी हेल्थ विजिटर के लिए सारे इस पोस्ट में जो है ना रिसेप्शनिस्ट से लेकर स्टाफ नर्स फीमेल तक जो है वो इसमें सारे डिस्ट्रिक्ट सिंध के अप्लाई कर सकते हैं। मिडवाइफ के लिए आपके पास जनरल नर्सिंग डिप्लोमा या या बैचलर ऑफ नर्सिंग होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इन जनरल ओपीडी शैल बी प्रेफर्ड, फीमेल कैंडिडेट शैल बी प्रेफर्ड। ठीक है, तो मिडवाइफ और नर्स जो है ना इनके लिए आपके पास ये रिक्वायरमेंट है। उसके बाद सुपरवाइज़र या सोलर सिस्टम के लिए आपके पास ग्रेजुएशन या डिप्लोमा होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या अल्टरनेट एनर्जी विथ एक्सपीरियंस ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ 100 to 300 units, must have 2 years experience solar installation supervisory work, well versed with current solar technology preferred। तो ये एक्सपीरियंस इसमें मैंडेटरी है। ठीक है, स्टाफ नर्स फीमेल के लिए आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन जनरल नर्सिंग या मिडवाइफ या जो लेडी हेल्थ विजिटर कोर्स में। ठीक है, और जो वो इंस्टीट्यूट है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए विथ प्रेफरेबली 2 ईयर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपके पास जो है वो रजिस्टर्ड यानी कि आप रजिस्टर्ड हों PNC से। ठीक है, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से। उसके बाद यहाँ पर देखें नंबर ऑफ पोस्ट में यहाँ से 21 से लेकर मैं आपको बता दूँ 37 तक ये जो सारी पोस्ट है ना इनमें सिवाय ये लास्ट वाली, इसके अलावा इसमें सारे जो है वो सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब इनके लिए जनरल रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर आप स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई करना चाहें, ठीक है, मेल, अब यहाँ पर मेल है, पहले मैंने फ़ीमेल का बताया, तो अगर आप स्टाफ नर्स मेल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इन जनरल नर्सिंग। ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और आप PNC से रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स होने चाहिए। ठीक है, टेक्नीशियन एम्बुलेंस से लेकर टेक्नीशियन ब्लड बैंक, टेक्नीशियन डेंटल, टेक्नीशियन ECG, टेक्नीशियन हेल्थ, टेक्नीशियन लैब, टेक्नीशियन ऑप्थोमेलॉजी, टेक्नीशियन OT, टेक्नीशियन फिको, टेक्नीशियन एक्सरे, ऑप्टोमेट्रिस्ट, वैक्सीनेटर, इलेक्ट्रिशियन। ठीक है, और यहाँ पर ये जो लास्ट वाली पोस्ट है IYCF काउंसलर फीमेल्स विल बी प्रेफर्ड। ठीक है, तो यहाँ तक कि ये जितनी भी पोस्ट है ना इनके लिए आपके पास क्या रिक्वायरमेंट है कि डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इन रिलेवेंट फील्ड विथ 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, आप जो है वो रजिस्टर्ड होने चाहिए सिंध मेडिकल फैकल्टी से। उसके बाद यहाँ पर देखें ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए जो है ना आपके पास BS होना चाहिए इन VN साइंसेज या जो है वो इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन या जो है वो इंस्टीट्यूट विद आई केयर सेटअप। वैक्सीनेटर के लिए आपके पास इंटरमीडिएट या इससे अबोव जो है वो डिप्लोमा इन डिस्पेंसरी या हेल्थ टेक्नीशियन नर्सिंग या लोकल कैंडिडेट हैविंग एडवांस क्वालिफिकेशन विल बी प्रेफर्ड। इलेक्ट्रिशियन के लिए आपके पास क्या है कि डिप्लोमा होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन इलेक्ट्रिशियन में। ठीक है, और इस पोस्ट के लिए IYCF के काउंसलर के लिए आपके पास या तो बैचलर्स होनी चाहिए, ठीक है, या डिप्लोमा होना चाहिए इन नर्सिंग या LHV लेडी हेल्थ विजिटर में या मिडवाइफरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, या आपके पास जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए इन ह्यूमन डाइट एंड न्यूट्रिशन। यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रेफरेंस जो है ना वो प्रेफरेंस जो उनको दी जाएगी जो मेरिट कैंडिडेट्स हैं जिनके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस है या फ्लुएंसी है लोकल लैंग्वेजेस में। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इंटरमीडिएट अलॉन्ग विद 3 to 6 मंथ ऑफ हेल्थ न्यूट्रिशन एंड एक्सपीरियंस में कंसीडर फॉर हार्ड एरिया इन गराब। तो वो सारे कैंडिडेट्स जिनके पास इंटरमीडिएट है या इंटरमीडिएट के साथ 3 से 6 माह का जो है वो हेल्थ या न्यूट्रिशन में एक्सपीरियंस है उनको जो हार्ड एरिया जो गराब है उसमें कंसीडर किया जाएगा। थरपारकर है जिसमें थानो बोला खान है और कुबो सईद खान। ठीक है, ये वो एरियाज़ हैं जिसमें इंटरमीडिएट के कैंडिडेट्स को कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ पर लास्ट पोस्ट है जो कि कम्युनिटी हेल्थ मोबिलाइज़र है, इसमें डंडो मोहम्मद खान एंड मटियारी के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास ग्रेजुएट आप या तो ग्रेजुएट हों सोशल साइंसेज में विथ मिनिमम 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, ठीक है, या मॉनिटरिंग या एवेल्यूशन स्पेशली इन हेल्थ रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। तो ये इनकी रिक्वायरमेंट है। अप्लाई कैसे करना है कि OTS की वेबसाइट पे हमें विज़िट करना है, 220 का चालान है जो कि हमें पेड करना है। ठीक है,
और वहाँ पर क्या है कि किसी भी ब्रांच में डिज़ाइनर बैंक एंड देन सेंड प्रिंटेड रजिस्टर्ड फॉर्म अलॉन्ग विद द ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप एट OTS एड्रेस। तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो यानी कि इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो मैं कंबाइन करके ही एक ही वीडियो में जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, ठीक है। डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ फॉर सबमिशन एप्लीकेशन इज़ 20 जून 2023। तो आपके पास बहुत सारे दिन हैं इसमें अप्लाई करने के लिए, जल्द से जल्द अप्लाई करें। Applications must reach at the given address not earlier than closing date. Open testing service will not be responsible for late receipt of applications sent through the post or by these other services. After applying for the post, applicants are advised to regularly check OTS website for important announcements, procedure for roll numbers, written test slip or result card, ठीक है, related to requirement against the above post. General terms and conditions: the above positions are offered purely on the contractual basis for extendable subject to satisfactory performance and also subject to verification of credentials। तो ये कुछ इनकी जो है वो रिक्वायरमेंट्स थी जो कि मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने बेसिकली अप्लाई कैसे करना है ऑनलाइन, ठीक है। अब ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको इनकी वेबसाइट है वो विज़िट करनी होगी, OTS www.ots। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो है वो इनकी वेबसाइट है www.ots.org.pk, ये इनकी वेबसाइट है। अब यहाँ पर हम चलते हैं। इस वेबसाइट पे जैसे हम आते हैं ना www.ots.org.pk, ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। अब यहाँ पर आने के बाद आपको करना है प्रोजेक्ट्स पे क्लिक। प्रोजेक्ट्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास फर्स्ट नंबर पे ये पोस्ट शो होंगी, प्राइमरी हेल्थ केयर इन सिंध इन पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट ऑफ सिंध। आपने व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना है और यहाँ से जो है वो सारी पोस्ट लैदा आपके पास शो होंगी, जिसमें भी आपने अप्लाई करना है जस्ट व्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। अब मैं कोई भी एक पोस्ट यहाँ से चूज़ करता हूँ और उसका तरीक़ेकार बताता हूँ कि बेसिकली हमें अप्लाई कैसे करना है। जैसे हम मिडवाइफ का यहाँ से चूज़ करते हैं तो मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इनकी ऐड को डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि ये वाली ऐड, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। ये है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो पहले हम क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे, उसके बाद हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो लास्ट डेट जो है ना वो 20 जून है, अगेन मैं आपको बता दूं। और टेस्ट डेट जो है वो कह रहे हैं कि टेस्ट डेट विल बी अनाउंस सोन। तो हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ हमसे बेसिक डिटेल्स मांगेंगे, ठीक है। आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका CNIC और आपकी ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपने वैलिड देनी है, ठीक है। ईमेल एड्रेस से लेकर आपका CNIC अपना होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए, ठीक है, कन्वर्ट ना होना चाहिए, और आपका यहाँ पर नेम, फुल नेम जो आपके CNIC पे है, ये सारी चीज़ें देंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने क्या करना है, क्लिक हेयर टू लॉगिन पे आना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप आएंगे ना तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप अपना CNIC देंगे, पासवर्ड देंगे और यहाँ से चूज़ करेंगे एज ए मिडवाइफ, ठीक है। तो हम जो है वो यहाँ से मैं अपना CNIC देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ से पहले एक फॉर्म को फिल करके रखा हुआ है, तो मैं आपको उस फॉर्म को समझाता हूँ, ठीक है। उस फॉर्म से तो मैं यहाँ से जो है वो अपना यहाँ से अब पासवर्ड को एंटर करता हूँ, ठीक है। आपने जो है वो अपना वही पासवर्ड देना है जो कि आपने दिया है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए मैंने अपना जैसे CNIC और पासवर्ड लगाया तो मिडवाइफ का मेरे पास ऑप्शन आ गया, क्योंकि मैंने मिडवाइफ के लिए ही जो है वो रजिस्ट्रेशन की थी। तो मैंने यहाँ पर टिक किया है मिडवाइफ पे और लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करते ही आपके पास कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड शो होता है, जो कि मेरा ये फॉर्म सारा फिल हुआ है, ठीक है, पहले से फिल हुआ है। अब यहाँ पर क्या करेंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। मैं यहाँ पर देखें, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है ना, यहाँ पर जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्लिक करता हूँ ना, तो आप जब यहाँ पर पहली बार आएंगी लॉगिन करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड होगा। आपने क्या करना है, अपना नाम यहाँ से चेक करना है, अगेन यहाँ से मोबाइल नंबर, यहाँ से अपना CNIC चेक करना है। उसके बाद यहाँ से आपके फादर का नाम, आपका डोमिसाइल यहाँ से चूज़ करना है कि रूरल है या आपका अर्बन है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, यहाँ से आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, यहाँ से आपने डिसेबिलिटी बतानी है, यस या नो। यहाँ पर आपकी एड्रेस वो आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने बताना है कि आपके फादर आर्म्ड फोर्सेस में थे या नहीं। तो मैं यहाँ से नो टिक करता हूँ। गवर्नमेंट सर्वेंट है अगर आपके फादर तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे, ठीक है। और अगर आपके फादर डिसीज्ड हैं यानी कि सिविल सर्वेंट में तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे, ठीक है।
यहाँ से जेंडर में आपने अपनी जेंडर चूज़ करनी है, ठीक है, और अपना स्टेटस बताना है कि सिंगल हैं या मैरिड हैं, और यहाँ से जो है वो अपना रिलीजन बताना है कि आप शेड्यूल कास्ट हैं या बुद्धिस्ट हैं, ठीक है, और यहाँ से अगेन यहाँ पर आपने नॉन मुस्लिम या मुस्लिम है ये चूज़ करना है। यहाँ से अपना कंट्री चूज़ करना है, यहाँ से अपनी पोस्टल एड्रेस बतानी है, यहाँ से सिटी चूज़ करना है और यहाँ से डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो सेकंड ऑप्शन आएगा ना वो आएगा अपलोड पिक्चर का। अब यहाँ पर जो है वो मैंने एक पिक्चर अपलोड की है, लेकिन यहाँ से आपको एक जहन में चीज़ रखनी है कि जो पिक्चर है ना आपकी, वो यहाँ पर आप चीज़ें पढ़ लें कि आपकी जो पिक्चर है वो 6 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, जैसे इस तरह की। जिसने कि मैंने ये एग्जांपल के तौर पर जो है वो पिक्चर यहाँ पर लगाई है, तो आपकी इस टाइप की पिक्चर होनी चाहिए, ठीक है। और इनकी जो साइज़ है ना वो 100 KB होनी चाहिए। यहाँ से एग्जांपल भी दिया हुआ है कि इस तरह की आप पिक्चर अपलोड करेंगे, जिस पे भी ये ग्रीन टिक है ना, इसका मतलब कि इस तरह की पिक्चर होनी चाहिए। इस तरह की होगी तो वो रिजेक्ट होगी, ठीक है। पिक्चर अपलोड करने के बाद आपने अपलोड एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है, तो आपकी ये पिक्चर सेव हो जाएगी। अब यहाँ से मैं जो है वो अगेन क्या करता हूँ, मैं पिक्चर को अपलोड कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने दोबारा यहाँ पर क्लिक किया है तो उस वजह से मैं यहाँ से इसको ओपन करके कंटिन्यू अपलोड एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर जो है वो अगेन मेरे पास जो थर्ड ऑप्शन आएगा वो आएगा एकेडमिक इन्फॉर्मेशन का। मैंने क्योंकि पहले से फॉर्म फिल किया हुआ है तो उस वजह से ये सारी चीज़ें बार बार शो हो रही हैं, लेकिन थर्ड जो हमारा ऑप्शन होगा ना वो होगा हमारी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस का। अब यहाँ पर आपने जो है वो 1 बाय 1 अपनी सारी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देनी है, अपनी मैट्रिक से लेकर आपका इंटरमीडिएट और आपका जो भी डिप्लोमा है या जनरल नर्सिंग है, आपका बैचलर्स है, जो भी है वो आपने देना है। जैसे मैंने यहाँ पर पहले मैट्रिक चूज़ किया है, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट मैंने क्या बताया है, जो भी आपके हैं वो आप लिखेंगे। यहाँ से पासिंग मंथ बताएंगे, पासिंग ईयर आपका कौन सा है, ठीक है। एकेडमिक टर्म में आपका मैट्रिक, जैसे हमारा जो है वो एनुअल सिस्टम होता है, ठीक है, तो उस वजह से आपने यहाँ से टोटल मार्क्स लिखनी है, यहाँ से आपने ऑब्टेन मार्क्स लिखनी है और यहाँ से आपने परसेंटेज अपना बताना है, यहाँ से ग्रेड बताना है, आपने ग्रेड का सिलेक्ट करके यहाँ से ग्रेड बताना है कि आपका कौन सा ग्रेड था मैट्रिक में, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अपने कॉलेज या स्कूल का नाम बताना है जहाँ से आपने मैट्रिक किया। उसके बाद सेशन आपका कौन सा था, यानी कि एकेडमिक जो सेशन होता है, जैसे मेरा यहाँ से मैंने लिखा है 2014 से 2016, तो आपका जो भी है वो आप यहाँ से ऐड करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ से अगेन जो सेकंड सिलेक्ट करता हूँ वो है हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पर डिग्री का नाम आ जाएगा, जैसे मैं यहाँ से हायर सेकेंडरी करता हूँ तो यहाँ से डिग्री। अब यहाँ पर आपने करना है FSC प्री मेडिकल, क्योंकि मैं मिडवाइफ के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो इसमें मेडिकल की नीड होगी, ठीक है। आपका जो FSC है वो प्री मेडिकल का होना चाहिए। यहाँ से मेजर सब्जेक्ट जो हमारे होते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो वो आपने यहाँ पर लिखने होते हैं। उसके बाद यहाँ पर पासिंग मंथ, यहाँ पर पासिंग ईयर। एकेडमिक टर्म्स में हम क्या करेंगे, यहाँ से अगेन एनुअल सिस्टम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से ग्रेड चूज़ करेंगे, यहाँ से अपनी टोटल मार्क्स, यहाँ से ऑब्टेन मार्क्स और यहाँ पर परसेंटेज, और यहाँ से अपना ग्रेड चूज़ करेंगे कौन सा है, ठीक है। इस तरीके से आपने उनका अपने कॉलेज का नाम लिखना है और एकेडमिक सेशन लिखना है, जैसे हमने यहाँ पर मैट्रिक का लिखा था, ठीक है, 2016 से लेकर 2018। तो आपने आपका जो भी एकेडमिक सेशन है वो लिखना है, ठीक है। इस तरीके से आपने यहाँ पर अब थर्ड में जो है वो अपनी जितनी भी एकेडमिक्स इन्फॉर्मेशन है, यानी कि अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप डिप्लोमा देंगे, अगर आपके पास बैचलर्स है तो आप बैचलर्स देंगे। मैंने यहाँ पर जैसे डिप्लोमा सेलेक्ट किया था तो आपने भी यहाँ से डिप्लोमा सेलेक्ट करना है अगर आपके पास है तो। उसके बाद यहाँ से अगेन डिग्री का नाम, यहाँ से डिप्लोमा, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट आपके कौन से थे डिप्लोमा में, पासिंग मंथ, पासिंग ईयर। एकेडमिक टर्म्स में ये जैसे हमारा सेमेस्टर का सिस्टम होता है मोस्टली, तो यहाँ से मैं सेमेस्टर चूज़ करता हूँ। यहाँ पर टोटल मार्क्स, यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स, यहाँ पर परसेंटेज, यहाँ पर आपने डिवीजन सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ से आपने बताना है कि आपकी ये जो डिप्लोमा है ये फर्स्ट डिवीजन है या सेकंड डिवीजन में। इस तरीके से आपने अपने इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है या कॉलेज का जहाँ से आपने डिप्लोमा किया। उसके बाद आपने ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड करते जाएंगे ना तो आपकी ये सारी क्वालिफ़िकेशंस यहाँ से ऐड होती जाएगी 1 बाय 1। उसके बाद आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ से जो है वो मैंने पहले से ये सारी चीज़ें फिल की हुई है, तो मैं क्या करूँगा इसको रिफ़्रेश करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें पहले से
फिल की है तो उस वजह से। अब मैं यहाँ से अगेन जाता हूँ वापस। अब जो थर्ड ऑप्शन हमारे पास जो आएगा ना, मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो थर्ड ऑप्शन आएगा यानी कि यहाँ से फोर्थ जो इन्फॉर्मेशन हमारी होगी वो होगी हमारी एम्प्लॉयमेंट के हवाले से। अगर आपने कहीं पर जॉब की है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर लिखा है कि मैंने यहाँ पर सेमी गवर्नमेंट में जॉब की है, ठीक है, एज ए मिडवाइफ या जो भी आपका टाइटल है, आपने मतलब किस टाइप की जॉब की है वो आप टाइटल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने येस किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट या जो है वो गवर्नमेंट, तो जहाँ पर भी आपने जो है वो ये जॉब की है वो यहाँ से आप चूज़ करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आपका टाइटल या डेजिग्नेशन आपका क्या था, ठीक है, सैलरी आपको कितनी देते थे, और उसके बाद ब्रीफ आपने जॉब डिस्क्रिप्शन बतानी है। यहाँ से अपना स्टेटस बताना है कि वो कंप्लीटेड है या अनकम्प्लीटेड है, ठीक है। अगर कंप्लीटेड है या आप कंटिन्यू है तो आप कंटिन्यू पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगर कंप्लीटेड है तो कंप्लीटेड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बताना है कि कहाँ से कहाँ तक आपने जॉब की। उसके बाद आपने क्या करना है, ऐड करना है जितनी भी आपने जो है वो एम्प्लॉयमेंट की है ना, यानी कि आपने जहाँ पर भी जॉब की है वो 1 बाय 1 आप देंगे और ऐड करते जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जो है वो आपने क्या करना है कि टिक करना है, ठीक है। यहाँ से आई एक्नॉलेज दैट आई हैव एडेड माई कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस डिटेल। उसके बाद आपने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब लास्ट आपके पास जो ऑप्शन आएगा ना वो आएगा टेस्ट सेंटर का, ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट करते जाएंगे ना तो आपके पास इसी तरीके से जो है वो ऑप्शंस आते जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले से फॉर्म फिल किया हुआ है, उस वजह से मेरे पास ये मैं यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके हर एक पार्ट आपको अलहदा समझा रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पर देखें 2 टेस्ट सेंटर चूज़ किए हैं, एक है हैदराबाद, दूसरा है कराची। आप यहाँ पर जो है वो बहुत सारे सिटीज़ हैं, यहाँ पर अपने हिसाब से जो भी आपको करीब पड़ता है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड प्रेफरेंसेस में आपने चूज़ करना है, मैंने यहाँ से जैसे कराची हैदराबाद किया है तो आप यहाँ से अपने हिसाब से अपना टेस्ट सेंटर चूज़ करेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखें ये है हमारा लास्ट स्टेप, जिसमें हमें क्या करना है कि अगेन सारी चीज़ें देखनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन से लेकर हमारी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ से एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यहाँ से टेस्ट सेंटर। कहीं पर भी आपने मिस्टेक की है तो यहाँ पर आप एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके हर एक ऑप्शन को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, सबमिट माय एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। इनका 220 रुपीज़ का चालान है, आई थिंक यहाँ पर हम देख लेते हैं। हाँ, 220 रुपीज़ का चालान है जो कि आपने पे करना है, ठीक है। और यहाँ से कह रहे हैं कि आपने इस फॉर्म को जो है ना सेंड करना है OTS की वेबसाइट पे। जैसे आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे ना तो यहाँ पर नीचे उनकी एड्रेस आ जाती है अमूमन। ये यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये है इनकी एड्रेस, ठीक है। एड्रेस ऑफिस नंबर 1 सेंट्रल एवेन्यू रोड, बहरिया टाउन, फेज़ 6, इस्लामाबाद। ये इनका कॉन्टेक्ट नंबर है, यानी कि ये पूरी एड्रेस है जो कि आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे लिखनी है, मतलब कि एनवेलप पे जहाँ पर आप ये फॉर्म सेंड करते हैं। तो ये इनका तरीक़ाकार था इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का, बहुत ही आसान है। कोई भी आप क्वेश्चन है आपके पास, आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश है कि आपको जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको दूँ। जितनी भी आपके क्वेश्चंस होते हैं उनके मैं आंसर करता हूं। तो आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।